हाय एवरीवन, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने मोंगोडीबी और नोड.जेएस को कनेक्ट कर लिया था और मोंगोडीबी के डाटा को कंसोल के अंदर चेक भी कर लिया था कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, जो डाटा मोंगोडीबी से हमें मिलेगा उसको यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाने वाले हैं यहाँ पे एक वेब पेज के ऊपर। सो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ईजीएस टेम्पलेट फाइल बनानी पड़ेगी। अब ईजीएस टेम्पलेट क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वाला पार्ट स्किप कर दिया तो प्लीज़ देख लेना। देन उसके बाद आपको एक गेट रिक्वेस्ट कॉल बनानी है। देन डाटा को नोड.जेएस वाली फाइल से टेम्पलेट वाली फाइल में सेंड करेंगे, डाटा को रेंडर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग एक YouTube चैनल शुरू करने का सोच रहे हो बट आपको आइडिया नहीं है कि अर्निंग कैसे होती है, अर्निंग में कितना टाइम लगता है, कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, कौन से टूल्स का यूज़ करना चाहिए, तो डोंट वरी, आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक मोबाइल या फिर लैपटॉप ही काफ़ी रहता है, आपको अलग से पैसा लगाने की, अलग से इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं रहती। सो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई भी यहाँ से पैसे कमा सकता है। मेरे हिसाब से आपको भी ट्राई करना चाहिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस का नेम, यूआरएल, कनेक्शन वगैरह, कलेक्शन का नेम वगैरह सारी चीज़ें डिफाइन कर ली थी। सो इस कोड को मैं दोबारा नहीं लिखने वाला। अगर दोबारा लिखूंगा, एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, सेकंड में भी आपको ये लगेगी यार चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अगर आपने लास्ट वाला पार्ट स्किप कर दिया तो वो वाला पार्ट देख लेना, अदरवाइज सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट गेट और इसको रूट पे ही रखूंगा मैं। देन हम लोग एक सेकंड पैरामीटर के अंदर कॉल बैक फंक्शन लेते हैं हमेशा। इसके अंदर एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स नाम से दो पैरामीटर, एंड देन यहाँ पे कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे कर देंगे डेटा विल बी हेयर। एक बार इसको चेक कर देंगे प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे आके ये वाले पोर्ट पे ही चलाएंगे इसको और यहाँ पे आ गया डेटा विल बी हेयर। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो अब जो ये कनेक्शन है ना, इसको इसके अंदर रखना है। तो इसको जस्ट कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ पे रख दो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अवेट कीवर्ड है तो ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये डीबी कनेक्शन है, इसको आप लोग डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो इस फंक्शन को। इनको रिमूव मत करना, जो डेटाबेस नेम है, यूआरएल है और कनेक्शन है, ये यहाँ पे चाहिए। अब आने वाले पार्ट के अंदर इनको मैं अलग से एक फाइल के अंदर भी रख दूंगा प्रोजेक्ट को मोर स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाने के लिए, बट अभी के लिए समझ लो कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ये चीज़ कर दी। देन आपको यहाँ पे एक फोल्डर भी चाहिए, इसका आप नाम रखोगे व्यूज़। अब जब हम लोग EGX की फाइल्स बनाते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो इसी वाले फोल्डर के अंदर रखी जाती है या फिर आपको मैनुअली फोल्डर डिफाइन करना होता है। तो मैं यही वाला फोल्डर यूज़ करने वाला हूँ और इसके अंदर फाइल का नाम यहाँ पे रख दूंगा students.egs, बिकॉज EGS फाइल का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टेम्पलेट इंजन का। देन एक सिंपल सा यहाँ पे एक HTML का पेज बना देंगे और जो ये लाइन है ना, आप इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल दूंगा इस तरीके से H1 टैग के अंदर, सही है। नाउ यहाँ पे आके अब आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और इसके अंदर इस फाइल का नाम डाल दोगे। फोल्डर का नाम आपको डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फाइल का नाम डालोगे। फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। और एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी यहाँ पे, वो ये है, आपको यहाँ पे टेम्पलेट इंजन भी सेट करना पड़ेगा, ऐप डॉट सेट। और इसके अंदर सिंपली करोगे आप व्यू इंजन और इसके अंदर सिंपली यहाँ पे लगा दोगे EGS करके, ठीक है। अब एक बार चेक करें, रिफ्रेश करता हूँ और ये डाटा H1 टैग से आ गया, तभी थोड़ा सा इनलार्ज भी हो गया। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, जो डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, अभी भी ऑब्वियसली डाटा आ ही रहा है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, इसमें कुछ एरर वगैरह नहीं है। तो इस डाटा को पास करना है सेकंड पैरामीटर के अंदर। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या पास करोगे, रिजल्ट को पास कर दो इसी तरीके से, या फिर इसका नाम आप कुछ और रखना चाहते हो, जैसे कि मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ और सेम नाम रखा तो ना किसी वेरिएबल का, नहीं, तो इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से पास कर सकते हो सेकंड पैरामीटर के अंदर, ठीक है। अब अभी भी कोई एरर नहीं है, परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छा, रिजल्ट्स नॉट डिफाइंड, ये कहाँ लिखा था, अच्छा यहाँ पे आ गया रिजल्ट्स। अब इसको सेव कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रॉपरली कंसोल वगैरह में सब कुछ आ रहा है। नाउ आपको यहाँ पे जाके एक टेबल बनानी है। सबसे पहले टेबल के अंदर मैं यहाँ पे एक TR ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे ले दूंगा एक TD के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे नेम, एज और ईमेल आईडी, 3 चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं नेम और 3 चीज़ें और कर देता हूँ, एज एंड ईमेल आईडी, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो छोटा सा, मतलब कुछ टेबल जैसा दिख नहीं रहा, तो टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, बॉर्डर, और बॉर्डर कर दूंगा मैं 1
अब थोड़ा सा बहुत ही टेबल जैसा दिखेगा, ठीक है। तो एक तो ये तो हो गया हमारे पास एक टीआर जो ऊपर दिखेगा, बट इसका डाटा नीचे भी तो दिखना चाहिए ना कुछ इस फॉर्म के अंदर। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाऊं तो जैसे कि नेम है अनिल, एज है 23, ईमेल anil@test.com, ठीक है। सो इसी तरीके से पीटर और 26 और peter@test.com, ठीक है। इस फॉर्म में दिखना चाहिए ना डाटा हमें, राइट। तो ये डाटा अभी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाले हैं, जो कि कहाँ से निकालेंगे, इस रिजल्ट से स्टूडेंट से निकालने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। सो जो आपके पास एक ऊपर वाला जो हेडर है, इसको तो आप ऐसे का ऐसे रहने दो, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। जो ये दो है ना, इसको एक को हटा दो और एक को अभी के लिए रखो, बिकॉज इसके ऊपर हम लोगों को एक लूप चलाना है। तो यहाँ पे आप सिंपली यूज़ करोगे जो EJS वाली ब्रेसेस होती हैं, एंगुलर ब्रेसेस, देन %। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे क्या वेरिएबल पास करा था, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं, मे बी सिंगल स्टूडेंट पास कर देंगे। ये वाला ब्रेक, ये जो नीचे वाली ब्रेसेस हैं इनको नीचे बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अगेन यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से एंगुलर ब्रेसेस देन %, और इसको सेम इसी तरीके से बंद कर देंगे % एंड ब्रेसेस। नाउ जो ये चीज़ है इसको इसके अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं करूँगा कट और इसके अंदर रख लेंगे। नाउ एक बार के लिए रन करके देखते हैं। ओके, सो ये कह रहा है कि टैग नहीं मिला इसको, लेट मी सी क्या प्रॉब्लम आई भाई। अच्छा, यहाँ पे इसको बंद भी तो करना था ना यार, ये तो रह गया। नाउ अगेन लेट्स रिफ्रेश। अब आप देख सकते हो ये सेम डाटा रिपीट हो रहा है, बिकॉज लूप तो 3 बार चल गया, बट डाटा तो हमारे पास अभी भी सेम है ना। तो अगेन आपको यहाँ पे एंगुलर ब्रेसेस यूज़ करनी है इस तरीके से, और एंगुलर ब्रेसेस के बाद में ये जो % वाली चीज़ें होती हैं, और जब भी आप डाटा को डिस्प्ले करवाते हो तो यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ता है। देन उसके बाद में ये वेरिएबल का नाम स्टूडेंट डॉट नेम सेव करूँगा। अब आप देखोगे ये डाटा तो डायनेमिक हो जाएगा, देखो, बट अभी ये भी स्टैटिक है अभी भी। तो इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो, एंड इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, एज, और यहाँ पे क्या कर दोगे, ईमेल आईडी। रिफ्रेश करेंगे, परफेक्टली आ रहा है। थर्ड वाले की शायद ईमेल आईडी नहीं होगी, जहाँ पे डाटाबेस के अंदर अगर चेक करते हैं तो हाँ, इसकी नहीं है। एक डाटा और ऐड करके देख लेते हैं, मे बी लेट्स से यहाँ पे कर देता हूँ मैं नेम, क्या क्या नाम नहीं रखा अभी तक हम लोगों ने, टोनी कर दूँ, ठीक है, टोनी कर देते हैं। देन मे बी इसकी एज कर देंगे हम लोग यहाँ पे 45, थोड़ी अलग सी रखते हैं ताकि अलग ही दिखे। 45, और ईमेल आईडी कर देते हैं, ईमेल tony@test.com, ठीक है। शायद इनको हमें हटाना पड़ेगा क्या, अच्छा यार सॉरी, यहाँ पे कोलन लगाना था ना, इसमें प्रॉब्लम कर दी। तो यहाँ पे टोनी आ गया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एक यहाँ पे टोनी का डाटा भी हमें मिल गया, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट द डाटा फ्रॉम डेटाबेस एंड डिस्प्ले ऑन द UI। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे एक गेट API बनाना भी सीखेंगे कि इस डाटा के साथ में हम लोग गेट API कैसे बना सकते हैं। देन उसको रिएक्ट वगैरह के साथ में रेंडर वगैरह भी करके देखने वाले हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और कोड आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है आपको, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।